और इनका सीधा एक फंडा है कि चंद्रशेखर आजाद को समाज के बीच में इनका चीरहरण करना, इनको बेइज्जत करके इनका पॉलिटिकल कैरियर खराब करना, सीधा एक मतलब उनका है। और ये जितनी कह रही हैं संबंध था, ये था, वो था, ऐसा है वैसा है, ये कुछ नहीं है। चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ कम से कम 5 लाख महिलाएं जुड़ी हुई हैं। उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, हरियाणा में और आपके मध्य प्रदेश में। सिर्फ यही एक ऐसी महिला है, क्योंकि थोड़ा तेज तो ही है, पढ़ी लिखी। अब चूंकि हम लोग कुछ ज्यादा कह नहीं सकते, अपने समाज की हैं। अगर बच्चा गलती करता है तो उसको समझाया जाता है, लेकिन ये जिस जाल में फंस करके बोल रही हैं और जितनी महिलाएं धरना प्रदर्शन कर रही हैं, ऐसी बात नहीं है कि उनको तकलीफ नहीं है। तकलीफ इस बात की है कि बहुजन समाज पार्टी का सबसे बड़ा जननायक मिल चुका है और बहुजन समाज की आवाज निष्पक्ष पार्लियामेंट में पहुंच रही है। बहुजन समाज के हर मोमेंट, हर लड़ाई को बखूबी चंद्रशेखर रावण पूरी शानदारी से लड़ रहे हैं। ये चीज इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो इस चीज पर पर्दा डालने के लिए एक टीम तैयार की जा रही। जो महिलाएं वहां गई थी बस्ती में, जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रही थी कि रेप करने वाले को फांसी दो, रेप करने वाले को, इनको पता नहीं है कि रेप का मतलब क्या होता है। रोहिणी घावड़ी कह रही है कि मेरा उनका रिलेशनशिप था, मैं रिलेशन में थी, लेकिन एक बार वो नहीं कही है कि उन्होंने मेरे साथ रेप किया या मेरा बलात्कार किया, वो नहीं कर रही है। ये जो टीम तैयार की जा रही है चंद्रशेखर रावण के खिलाफ, इस टीम से कहवाया जा रहा है। वो शुद्ध बोल नहीं पा रही हैं महिलाएं, मैं तो देखा था, वो शुद्ध बोल नहीं पा रही, कुछ कह नहीं पा रही। देखिए, सिखाई हुई बुद्धि ज्यादा दिन काम नहीं देती, और एक दिन दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब चंद्रशेखर रावण के विरुद्ध जितने लोग खड़े हो रहे हैं ना, सबकी कलई खुल जाएगी। रहा सवाल जो चंद्रशेखर रावण पर ब्लेम लगा है, जोगी जी पर ब्लेम नहीं लगा था। एक लड़की वहां तक जाके कही, बड़ा बमचट मचा हुआ था, जोगी जी को भी कही कि मुझसे वादा किए थे। काफी दिन तक वो चला सोशल मीडिया पर, सारे लोग देखे थे। तो इस तरीके का ब्लेम, देखिए, जो आदमी धरती से उठता है, गरीबी से निकलता है और जब बड़ी ऊंचाई छूने का प्रयास करता है, तो उसको रोकने के लिए ये सबसे बड़ा मंत्र है कि इसका चीरहरण करो, किसी महिला को मिला करके इसको बेइज्जत करो, तब वो किसी महिला को तैयार कराते हैं। ये सुनियोजित तरीके से ये काम चल रहा है। ऐसी बात नहीं कि रोहिणी घावड़ी ही कर रही है, रोहिणी घावड़ी को तैयार किया गया है और पूरा सुनियोजित तरीके से इस चीज को तैयारी करके ये लोग कर रहे हैं कि चाहे कहाँ धरना प्रदर्शन हो, ये कहीं जाते हैं, वहाँ कुछ 10-20 महिलाओं की टीम खड़ा करो, उन महिलाओं को पैसा दो, वो महिला जा करके उनके खिलाफ विरोध करें। तो भाई, जो हम लोग भोले भाले समाज के लोग हैं, हम तो कहानी समझ रहे हैं, लेकिन हमारा भोला भाला समाज जो इस बात को नहीं समझ पा रहा है। अब वहाँ 10 महिलाएं जिंदाबाद मुर्दाबाद अगर करने लगेगी, सोशल मीडिया उसको चला देगी, सब लोग कहे कि देखा हो चंद्रशेखर रावण के बढ़िया संजय यात्रा, ये तो ऐसा निकल गया जिसके पास सोचने की क्षमता नहीं है, जो कहानी जानता नहीं है। और ये कोई नई बात नहीं है। ये ब्लेम जो है तथागत बुद्ध पर लगा, ये ब्लेम संत रैदास पर, मीरा बाई को लेकर के लगा, ये बाबा साहब अम्बेडकर पर लगा, मान्यवर कांसीराम साहब पर लगा, ये सभी लोगों पर लगा है। तो मैं सिर्फ एक बात कहूंगा
कि हमारे जितने भी आज़ाद समाज पार्टी से हमारे युवा कार्यकर्ता हैं, हमारे जितने भी सदस्य जुड़े हैं, बस एक बात कहूँगा कि आप लोगों का हौसला नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि आप जंग जीतने के कागार पर। इसलिए जब बड़ी लड़ाई बहुजन समाज की शुरू होती है और कोई बड़ा लीडर खड़ा होता है, जो गरीब का बेटा अगर बड़ा लीडर बनता है तो इस तरीके की अफवाहों में उसे फंसाया जाता है। जी सर, मगर सर मीडिया के सामने बार बार चंद्रशेखर रावत जी बोल रहे हैं कि मैं कोर्ट में जवाब दूंगा, मैं कोर्ट में जवाब दूंगा। चंद्रशेखर रावत सही कर रहे हैं, सवालों का जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं? चंद्रशेखर रावत ने एक ही बात कह दिया कि महिला सम्मान से जुड़ा हुआ मामला है। वो क्या पढ़ी है हमारे समझ में यही नहीं आ रहा है, वो क्या पढ़ करके अब तक सीखी है। लेकिन चंद्रशेखर रावत कितनी शिद्दत से, कितनी ईमानदारी से उन्होंने इस बात को कहा। दूसरा कोई होता तो अब तक नाचने लगता। लेकिन चंद्रशेखर रावत इस चीज को जानते हैं कि रोहिणी इस बात को क्यों कर रही है, और रोहिणी को कौन कौन से लोगों ने बरगलाया है, ये सारी कहानी को जानते हैं। इसलिए चाहते हैं कि अगर ये बोलेंगे, एक बेटी के सम्मान का मामला है, इस पर वो कोई सफाई नहीं। जो कोर्ट में वो कहेंगी, जब कोर्ट बुलाएगा, जो कोर्ट में कहेंगी पूरा साबुत वो पेश करेंगी, उसके बाद ये अपना जवाब देंगे वहाँ। अब ये कोर्ट की जिम्मेदारी है कि कोर्ट किसको निर्दोष छोड़ती है, किसको दोषी बनाती है, पूरा देश देखेगा। कोई नई बात थोड़ा है। कोई भी बात इसमें अस्पष्ट हो जाता है तो क्या आप करेंगे सर? उनके पक्ष में आप इतना बोल रहे हैं सर। क्या स्पष्ट हो? जब स्पष्ट होगा तब समझेंगे ना। नहीं, कुछ बताइए ना, आप मेरे दर्शकों को कुछ बताइए ना, जब इतना स्पष्ट हो जाएगा। पहली बात की कोई बात देखिए, इस देश में प्राकृतिक ने दो जातियां बनाया जी, एक महिला दूसरा पुरुष जी। अगर चंद्रशेखर रावत का अफेयर रहा उनसे जी, तो दोनों लोगों की सहमति रही होगी, और जहां दोनों लोगों की सहमति होती है उस पर कोई एफआईआर, कोई मुकदमा नहीं बनता। पहली चीज। दूसरी चीज की जो कह रही है कि मुझे ये बताया नहीं गया कि ये शादीशुदा है, ये बात मुझसे इन्होंने छिपाया भाई। इस बात को तो अब यही दो लोग जानते होंगे, लेकिन जो उनकी बातों से जो आभास हो रहा है कि ये सब कुछ जानते थे। ये कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं, वो जीफा पर स्कॉलरशिप पर पढ़ने गई है और कह रहे हैं कि 50-50 हजार की जैकेट चंद्रशेखर रावत को मैं भेजती थी, 50-50 हजार का जूता मैं भेजती थी, अपने मुंह से कह रही है। और वो जीफा लेके पढ़ने गई है। कितना लाख की तनख्वाह हो पाती है, कितना वो जीफा चंद्रशेखर रावत के जैकेट और जूते के लिए भी मिलता था क्या उनको? 2020 से लेकर के 2022 तक पूरा 21 लॉकडाउन रहा। 22 में थोड़ा थोड़ा लॉकडाउन ढीला हुआ। उस दरमियान इनके साथ कितनी घटना घटी, कितनी बार चंद्रशेखर रावत इनको बुलाए, कितनी बार चंद्रशेखर रावत इनसे क्या क्या कहे। जब कोर्ट में बात करेंगी, बहस होगी ना। चंद्रशेखर भैया तो खुद कहे कि ये जांच की विषय है, हम अपना जवाब कोर्ट में देंगे, हम उस पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि एक नारी सम्मान से जुड़ा हुआ मामला है। तो ठीक है कर रहे हैं। अब उनके पास इतनी काम है कि चले ऐसे 50 लोग अपनी बात करें तो सबका जवाब देते फिरेंगे। अभी वैसे लोगों का जवाब देने के लिए हम लोग पर्याप्त हैं।